तो हम लोगों ने अगर बात करें कैलेंडर की, तो कैलेंडर में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किए हैं, डे इंटरवल के ऊपर काम किया। अच्छा, बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या पढ़े थे हम लोग कि अगर हम लोगों के सामने दिया है 2004, जनरल ईयर है कि लीप ईयर? लीप ईयर। 2000 को जनरल ईयर कहेंगे कि लीप ईयर? लीप ईयर। 1900 को क्या कहेंगे? 2002 को क्या कहेंगे? तो इसके जो कॉन्सेप्ट हैं ये हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े हुए हैं कि किसको जनरल कहेंगे, किसको लीप कहेंगे। डे इंटरवल में क्या पढ़े थे हम लोग कि अगर 5 मार्च को बुधवार दिया गया है और हमसे पूछे कि भाई 29 मार्च को कौन सा दिन होगा, तो इसको हम लोग बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोगों ने इसके ऊपर भी बातें पढ़ी हैं। मंथ इंटरवल के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ी है कि अगर 5 मार्च को बुधवार दिया हुआ है और हम लोगों से पूछे कि भाई 26 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, तो ये हम लोगों का मंथ इंटरवल का क्वेश्चन हो गया। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर 1 जनवरी को फ्राइडे है तो उसी साल 31 दिसंबर को क्या होगा। आज की क्लास में हम लोग ये बात कंप्लीट करने वाले हैं। हम लोग ये कंप्लीट करने वाले हैं कि 15 मार्च 2004 को फ्राइडे है तो 1 मार्च 2005 को क्या होगा। आज की क्लास के अंदर हम लोग ये सब सारी बातें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं। लेकिन आज के क्लास को कंप्लीट करने के लिए कुछ बेसिक बातें हम लोगों को जाननी चाहिए और इसको हमको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई भी जनरल ईयर है तो उसका ऑड क्या होगा? 1 होगा। एक लीप ईयर का ऑड कितना होगा? क्या आप लोगों को पता है कि जनरल ईयर में कुल कितना दिन होता है? जनरल ईयर में कुल कितना दिन होता है? 365। यानी एक 365 दिन का कोई भी ऑड होगा उसका क्या हो जाएगा? वह ऑड 1। कोई भी ईयर अगर लीप ईयर है तो उसका ऑड क्या हो जाएगा? तो अगर एक लीप ईयर है तो उसका ऑड, यानी अगर कोई हम लोगों से पूछे कि भाई 2002 का ऑड क्या होगा, तो 2002 जनरल ईयर है कि लीप ईयर? तो जनरल ईयर का ऑड क्या होगा? जनरल और लीप किसको कहते हैं? तो हम लोग 4 से भाग देंगे, 4 से कट जाएगा तो लीप ईयर कहलाएगा, 4 से भाग देंगे नहीं कटेगा तो जनरल ईयर कहलाएगा। बस सिंपल सा यही लॉजिक था जनरल का और लीप का। ये बात हम लोग पहले से भी जानते हैं। तो कोई भी जनरल ईयर होगा उसका ऑड क्या होगा? 1 होगा और कोई भी लीप ईयर होगा उसका ऑड 2 होगा। ऑड कैसे निकालते हैं? जैसे जो लोग पुराने थे बताइएगा, 12 दिन का ऑड क्या होगा? 29 दिन का ऑड क्या होगा? 30 दिन का ऑड। तो ऑड निकालने की जो टेक्निक है वो क्या है? तो हाँ बिल्कुल, कि अगर मान लीजिए कोई पूछा 12 दिन का ऑड क्या होगा, तो 12 को किससे भाग देंगे? 7 से। 7 एकाइम 7, कितना बचेगा? 5। तो शेषफल में जो भी बचेगा उसको क्या कहेंगे? 7 से भाग देने पे मैक्सिमम संख्या यहाँ पे क्या बच सकता है? 6। तो मैक्सिमम ऑड कितना हो गया? 6। और अगर मिनिमम ऑड पूछेगा तो कभी कभी कट भी तो जाएगा ना, ऐसा भी तो नंबर हो सकता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मिनिमम ऑड। तो मैक्सिमम ऑड हो गया 6 और मिनिमम हो गया 0। और जो ऑड होता है हम लोगों का यहाँ से लेके यहाँ तक में कुछ भी हो सकता है। यही है ऑड का कॉन्सेप्ट। ऑड कैसे निकलेगा? 7 से भाग देके। तो उस हिसाब से अगर कोई पूछता कि 72 दिन का ऑड क्या होगा, तो बताइए जरा आप लोग, तो 72 दिन का ऑड क्या होगा? तो किससे भाग देंगे? 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देंगे 72 को, तो कितना बार में कटेगा? कितना हो गया? अब कुछ लोग टेंशन में आ जाते होंगे नहीं कि 2 को ऑड कैसे लिख दिए। तो 2 प्राइम भी बोल सकते हैं जरूरत के हिसाब से ना, 2 इवन है, प्राइम भी है। तो 2 यहाँ पे संख्या में 7 से भाग देने पे जो भी शेषफल बचेगा उसको हम लोग ऑड कहेंगे कैलेंडर की भाषा में। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े थे कि भाई गंगा को भारत में गंगा बोलते हैं, कहीं पे उसको भागीरथी बोलते हैं, अलकनंदा बोलते हैं, पद्मा बोलते हैं ना, ऐसे करके अलग अलग नाम है। तो वैसे ही ये नाम हो गया कि भाई जो भी बचेगा उसको क्या कहेंगे? ऑड। ऑड का मतलब डिफरेंट या विशेष। तो आज की क्लास के अंदर क्या पढ़ने वाले हम लोग? तो इस पॉइंट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस तैयार होते हैं जो हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव मोड पे पूछा जाता है।
जिसका आंसर क्विक सेकंड में दिया जाता है, मतलब उसको आंसर देने में 1 सेकंड का भी समय नहीं लगता। तो चलिए हम लोग इन सब बातों को पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप सब लोग एक बार फिर से बताइए कि एक जनरल ईयर का ऑड कितना होगा 1, और एक लीप ईयर का ऑड कितना होगा 2, लगातार 4 वर्षों का ऑड कितना होगा। तो अभी इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत हम लोगों को कल के क्लास में पड़ेगी, लेकिन हालांकि इसकी भी जरूरत कल के क्लास में पड़ेगी। लिखा हुआ है कि 1 जनवरी सन 1, जैसे आज हम लोग का कौन सा डेट है 6 फरवरी 2026। तो कभी न कभी तो पहला दिन, पहला महीना, पहला साल रहा होगा। हमको लगा यहाँ किसी का बर्थडे होने वाला है। तो 1 जनवरी मतलब पहला दिन, पहला महीना, पहला साल, और यही कैलेंडर का बिल्कुल पहला दिन था, और इसी को क्या माना गया था, मंडे माना गया था। क्या माना गया था, मंडे। तो इसी के ऊपर हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। मैं इसको हटा के जरा पूछ लेता हूं, बताइएगा। एक जनरल ईयर का ऑड, लीप ईयर का ऑड, लगातार 4 वर्षों का ऑड 5। 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था, मंडे। एक जनरल ईयर में कितना दिन, लीप ईयर में कितना दिन, पक्का ना, हमेशा फिक्स है कि चेंज भी हो जाएगा। जब तक ये कैलेंडर चलेगा तब तक फिक्स है ना। क्या बोले कि इस कैलेंडर में कुछ मिनट बचा हुआ है। हाँ, बोले थे कि 4000 साल बाद चेंज होगा। गुड। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, शुभम केवल चलते नहीं है। जनरल ईयर में कितना हो गया 365, और लीप ईयर में कितना हो गया 366। जरा ध्यान से समझिएगा और मुझे एक बात बताइए कि अगर 365 दिन का ऑड निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। तो जब इसको हम 7 से भाग देंगे तो 7 5 35, ये हो गया 7 दूना के 14, कितना बचेगा 1, और यही को हम क्या बोलते हैं। तो ये हो गया कि कोई भी 365 दिन होगा उसका ऑड क्या होगा 1 होगा। और अगर हम 366 दिन का ऑड निकालना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, 7 से भाग देंगे, 7 5 35, 16, 7 दूना के 14, कितना बचेगा, और इसको क्या कहेंगे। तो यही एक पहला बेसिक क्वेश्चन ये हो गया कि 2007 का ऑड क्या होगा। तो 2007 365 दिन का कि 366 दिन का, 365 दिन का। 365 दिन का ऑड क्या 1। तो बताइए 2007 का ऑड क्या होगा, 2009 का 1, 2022 का, 2002 का, 2008 365 दिन का कि 366 दिन का, 366। तो 366 दिन का, तो 366 दिन का ऑड कितना, तो बताइए 2008 का ऑड, 2012 का, 2000 का, पक्का ना, 1900 का, 100%। ये काफी अच्छा है। अभी मैं इधर से इन लोग का वेट कर रहा था तो एक और स्टूडेंट मिल गए जो पहले से पढ़े हुए, तो बोले, हम बोले क्या कर रहे हैं भाई, तो सर जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं, तो कुछ टीचर के नाम लिए उन्होंने। तो मैंने कहा रीजनिंग कहाँ पढ़ते हैं, तो बोले सर रीजनिंग पढ़ने की जरूरत ही अब नहीं होती। हमने कहा कि मतलब वो लोग पढ़ता था एयरफोर्स के अंदर वहां पे, बोले एयरफोर्स में ही सर मतलब इस तरह से पढ़ा दिए हैं कि इधर सीजीएल वाला क्वेश्चन तो मतलब कोई छूटता ही नहीं है। एक टॉपिक सिलोजिज्म जो वहां नहीं पढ़े हम लोग, उसके लिए हमको खाली भरे को टॉपिक पे मेहनत करना पड़ता है, नहीं तो बाकी तो सर अभी भी दिमाग में पड़ा हुआ है। जितना छोड़े दिन हो गया 2022 में हम लोग पढ़े हैं, उसके बाद भी 4 साल हो गया और अभी भी हम लोग याद है। हम बोले कि तो यही ना गलती है, 4 साल पहले पढ़े लेकिन अभी भी हम लोग पढ़ ही रहे। हम लोगों का सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो प्लानिंग बेहतर,
प्लानिंग बेहतर होगी तो फिर काम कर पाएंगे। हम लोगों का क्या होता है ना कि अभी 2 सब्जेक्ट पे फोकस हो लिए, 2 सब्जेक्ट को इग्नोर कर दिए। जब 2 सब्जेक्ट थोड़ा ठीक होने लगा तो बाकी जिसको इग्नोर किए वो बिल्कुल ही इग्नोर हो चुका है। अब उसको ठीक करने में लग जाते हैं, और जब उसको ठीक करने में लगते हैं तो जो बढ़िया था वो इग्नोर होने लगता है। फिर ऐसे चक्कर में 2 साल इसको इग्नोर कर लिए, 2 साल उसको इग्नोर कर लिए। फिर 2 साल के बाद समझ में आया कि वो ये तो कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। तो ऐसा नहीं है, मतलब मेरा उद्देश्य ये था करने का कि हम लोगों को चारों सब्जेक्ट यानी जो भी आपका रिक्वायरमेंट हो, रेलवे में है तो 3 ही सब्जेक्ट, एसएससी और बैंकिंग में है तो 4 सब्जेक्ट। तो आपको वो पूरे सिलेबस को फोकस करना है कि हमको कैसे काम करनी है ना। नहीं तो मैं पहले क्लास में, हालांकि अभी तो बताना छोड़ दिया चूंकि लोग डर जाते हैं, नहीं तो मैं पहले दिन यहीं से शुरुआत करता जब पहली मुलाकात होती कि हम लोग 18 साल 19 साल की उम्र में तैयारी करने के लिए शुरू होते हैं और तैयारी करते करते 24 25 26 साल हो जाता है। तो ऐसा कौन सा सिलेबस बनाया गया है जो पढ़ने में 5-6 साल लगा? तो सिलेबस उतना टफ नहीं है कि 5-6 साल लगा। तो ये जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं तो कुछ लैकिंग हुआ ना। तो जो पढ़ने का तरीका है जिसको प्रोसेस बोलते हैं हम लोग, उसमें ही कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम। तो अगर ये ठीक है तो फिर जल्दी होना है, नहीं तो फिर टाइम टेकिंग होना ही होना है। और ये भी नहीं कह सकते कि हम लोग पढ़ नहीं रहे थे। हम लोग पढ़ने में कोई कोताही नहीं किए, हम लोग लगातार पढ़े ही हैं ना। ऐसा कौन है जो पर डे नहीं पढ़ता होगा, एक्सेप्शन छोड़ के? मतलब 1-2 तो हर जगह मिल जाएंगे। अब जिससे शुभम का है कि 22,000 कदम पूरा करने के बाद भी 4 घंटा पढ़ते, तो पहले 22,000 कदम पूरा करने में 1 घंटा लगता होगा, पर 2 घंटा बाइक से हो जाता है। ऐसा तो नहीं बाइक को एक पे रख दिए मोबाइल और चल रहा है अपना। तो मतलब ये है कि आप सही तरीके से अपने आप को इंगेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नहीं तो फिर मुश्किल होता है। अब जैसे आकाश से बात हो रही थी कि कितना घंटा पढ़ते हैं, तब बोले कि हम टाइम देख के नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हम कभी खाली नहीं बैठते हैं। तो ये भी अपना हो गया कि भाई मतलब हम बहुत ज्यादा मतलब मेहनत कर रहे हैं उसके पीछे। लेकिन हम लोगों का जो एग्जाम है, एसएससी हो, रेलवे हो, या आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा को ले ले, ये सारे के सामूहिक रूप से, क्योंकि उसमें तो 21 सब्जेक्ट में पढ़ना है जीएस, और इधर में 3-4 को पढ़ना है। तो अगर आप 4 घंटे रेगुलर पढ़ते हैं, पढ़ने का मतलब कि मोबाइल दूर हो मेरे हिसाब से। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग पढ़ने में कमजोर तो नहीं है, लेकिन जैसे ही 4 लाइन पढ़े या 2 क्वेश्चन बताए, 4 क्वेश्चन बना लिए, तुरंत एक टी ऐसा मैसेज आए, अब वो को देखने में लगे कि है क्या। अब उसके बाद जैसे वो को उसको ओपन करे तो उसके पास तो दुनिया भर का मटेरियल है। गए अंदर तो जाते रह गए, फिर आधा घंटा बाद समझ में अच्छा पढ़ रहे थे, फिर 5 क्वेश्चन सीरियस होके बना लिए, फिर नया नोटिफिकेशन। तो अगर ये वाली प्रोसेस हटा दी जाए साइड में, तो 4 घंटे की पढ़ाई सफिशियंट है कोचिंग के अलावा। तो उतना तो मेरे हिसाब से सब लोग ही पढ़ते होंगे। क्या प्रेम, कितने घंटे? ये मूड के हिसाब से पढ़ते हैं, मतलब सही है। मतलब जरूरी नहीं है कि हम लोग सेट करें, लेकिन ऐसा नहीं कि मूड ही नहीं करे। नहीं मतलब ठीक है, आप सीरियस मतलब आप बनाते हैं, आंसर भी बताते हैं। आपका आशुतोष? ये तो शंकर भगवान वाली कहानी हो जाएगी फिर तो। मतलब ठीक है, आपका प्रिंस है? हाँ मतलब फिर कितने घंटा, या रूम में घड़ी मतलब? तो ठीक है, पढ़ाई तो समय देख के नहीं करना है, क्योंकि पढ़ना ही उद्देश्य है, टाइम देखना उद्देश्य नहीं है। कितना घंटा पढ़ना है इसका कोटा भी नहीं पूरा करना है, मतलब वो मन से पढ़ाई करनी है। लेकिन जिस एग्जाम में हम लोग लगे हैं ना, 3-4 घंटे का टाइम सफिशियंट है। क्योंकि बहुत लोग खाना भी खुद से बनाते हैं, कुछ लोगों का इधर उधर कुछ काम भी रहता होगा, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो 3-4 घंटे का टाइम भी मिल जाता है तो सफिशियंट है। लेकिन मेरे हिसाब से पढ़ने में 2 घंटा 1 घंटा सुबह का टाइम रखें आप, 1-1.5 घंटा इवनिंग का, और फिर 1-1.5 घंटा 2 घंटा रात का।
लगातार कभी नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट में पढ़ना है। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये हम लोगों के प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा था कि जब मैं पढ़ता था या जब मुझे पढ़ना होता तो मैं 35-35 मिनट का इंस्टॉलमेंट बनाता पढ़ने का। तो उन्होंने कहा कि अब तो मेरी पढ़ाई छूट गई है, लेकिन मैं जिस काम में लगा हूं उस काम में भी बहुत तरह के काम आते रहते हैं, जैसे आप लोगों का सब्जेक्ट अलग अलग है, तो मैं काम को भी ऐसे ही 25-25 मिनट के इंस्टॉलमेंट में बांटे हुआ हूँ। बाद में किसी ने कमेंट किया कि पूरा देश को अगर मान लीजिए ऐसे अगर देखें, आप पूरा देश के ऑर्गेनाइजर हैं और आपका काम 25-25 मिनट का हो तो फिर कितना ही काम हो पाएगा। तो बाद में उन्होंने फिर ये किया कि अगर आप 18 घंटा काम करेंगे तो हम 19 घंटा करेंगे। तो ऐसी बातें चलती रहती हैं। मतलब पढ़ाई इंस्टॉलमेंट में हो तो ज्यादा अच्छा है, मतलब लगातार पढ़ने में ब्रेन भी थक जाता है, फिर वो गेन नहीं होता है। खैर हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। मैंने कहा कि अगर जनरल ईयर की बात करें तो इसका ऑड 1 होगा और लीप ईयर का ऑड 2 होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी जनरल ईयर है हम लोगों को दिया गया, तो अगर उस जनरल ईयर के 1 जनवरी को अगर हम फ्राइडे मान ले थोड़ी देर के लिए, तो उसका जो 31 दिसंबर होगा वो भी हम लोगों का फ्राइडे ही होगा। मतलब कि कोई भी जनरल ईयर है, 2007, 2009, 2011, 2013, कोई भी जनरल ईयर है, अगर उसके 1 जनवरी को हम फ्राइडे मान लिए तो उसका 31 दिसंबर भी क्या होगा? फ्राइडे होगा। मतलब कि अगर कोई कह दिया कि भैया 2011 का जो 1 जनवरी है वो ट्यूसडे है, तो बताइए कि उस साल का जो अंतिम दिन होगा 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? क्या होगा भाई साहब? तो कोई भी जनरल ईयर रहेगा उसका पहला दिन और अंतिम दिन बिल्कुल क्या होगा? सेम होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 2014 का पहला संडे है तो अंतिम क्या होगा? 2021 का पहला फ्राइडे है तो अंतिम क्या होगा? क्वेश्चन रिवर्स कर रहे हैं। 2026 का 31 दिसंबर मंडे है तो 1 जनवरी को क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम लोगों के पास कोई भी जनरल ईयर दिया है तो उसका पहला दिन और अंतिम दिन बिल्कुल आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप जरा सोचिए कि अगर वो मैटर लीप ईयर का है, तो लीप ईयर में अगर 1 जनवरी को हम लोग फ्राइडे मान लिए तो जो इसका 31 दिसंबर होगा वो क्या हो जाएगा? क्या बात है भाई! यानी अगर कोई कह दिया कि 2008 का 1 जनवरी मंडे है, तो बताइए कि उसका 31 दिसंबर क्या होगा? क्या होगा? पक्का ना? तो कोई भी लीप ईयर अगर मिल जाए तो उसका पहला और अंतिम दिन बिल्कुल आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरल ईयर का पहला और अंतिम पता चल जाएगा, लीप ईयर का भी पहला और अंतिम पता चल जाएगा। तो अब इसमें 2 तरह का क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए। क्या क्या पढ़ लिए कि 2007 का और क्या होगा, 2012 का क्या होगा, 2020 का, 19 का, 2000 का और क्या होगा, ये बात पढ़ ली। दूसरा क्वेश्चन क्या पढ़ लिए कि कोई भी साल का अगर पहला दिन दिया है तो उसका अंतिम दिन क्या होगा, इस बात को भी बड़ी आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। तीसरे तरह का क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जाएगा, जैसे आज हम लोगों का कौन सा दिन है? फ्राइडे है ना, 6 फरवरी तो नहीं ना बोलेंगे? आज कौन सा दिन है? फ्राइडे है। तो अगर मान लीजिए पूछे कि भाई ये जो फरवरी चल रहा है इसमें फ्राइडे कैगो होगा, तो जाहिर सी बात है एगो से ज्यादा होगा, एगो से ज्यादा होगा। तो अगर फरवरी में ही एगो से ज्यादा है तो हर महीना में फ्राइडे पड़ेगा। तो हमसे पूछता है कि भाई बताइए कि 2007 में कौगो फ्राइडे पड़ेगा, पूछता है कि 2020 में कैगो बुधवार पड़ेगा, पूछता है कि 2019 में कैगो सैटरडे पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो जरा सोचिए, अगर हम लोगों के पास
1 2 3 4 5 6 7 ऐसे दिया गया है। और अगर ये मंडे है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। फिर 8वां दिन क्या होगा? हम लोग अपनी भाषा में इसी को 1 वीक बोलते हैं। हम लोग अपनी भाषा में इसी को 1 वीक बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई हमसे पूछा कि भैया पहला दिन बुधवार है, तो अगला बुधवार कौन सा डेट को होगा? तो 8वां तारीख को अगला बुधवार होगा। तो इस बीच में क्या होगा? तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तभी तो बुधवार आएगा। मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि अगर पहला दिन मंडे है तो 8 दिन में मंडे कै गो? अगर पहला दिन मंडे है तो 8 दिन में मंडे कै गो? पक्का ना? अगर पहला बुधवार है तो 8 दिन में बुधवार कै गो? कंफर्म? तो बताइए कि अगर पहला फ्राइडे है तो 8 दिन में फ्राइडे कै गो? कोई दिक्कत नहीं। पहला दिन मंडे है, 8 दिन में मंडे कितनी बार? 2 बार। ट्यूसडे कितनी बार? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। पहला दिन बुधवार है तो 8 दिन में बुधवार हो गया 2 गो। लेकिन इसके अलावा अगर किसी इस 6 का नाम पूछेगा तो एक एक बार आएगा। उस हिसाब से अगर पहला दिन फ्राइडे है, ठीक है, फिर हम ऐसे दूसरा तीसरा करते करते अगर 16वां दिन तक पहुंच गए, ठीक है, तो बताइए कि 16 दिन में फ्राइडे कै गो? फ्राइडे कै गो? कंफर्म? जैसे 8वां फिर हम लोगों का मंडे था तो 9वां दिन क्या होता? 10वां दिन क्या होता? तो अगर पहला मंडे है तो 8 दिन में मंडे एगो, ट्यूसडे, सॉरी 8 दिन में मंडे 2 गो, ट्यूसडे, लेकिन 9वां दिन फिर ट्यूसडे हो जाएगा ना। तो अगर पहला मंडे है तो 9 दिन में ट्यूसडे कै गो? अगर पहला बुधवार है तो 9 दिन में गुरुवार कै बार? कै बार? कंफर्म ना? तो वैसे 16 दिन तक हमको जाना है तो 14 तक में तो जैसे 7 हो गया, फिर 14, फिर 21 टाइप पर जाएगा। तो 14 दिन तक जाएंगे तो ये फ्राइडे है तो 15वां दिन फिर फ्राइडे होगा, ये तो कंफर्म है। तो ई कौन सा दिन रहा होगा? थर्सडे। तो ई कौन सा दिन रहा होगा? तो 16 दिन में फ्राइडे कै गो? 3 गो के 2 गो? पक्का ना? फ्राइडे 3 गो, सैटरडे, वेडनेसडे, चूंकि 2 वीक यहां से लेके यहां तक गए, जैसे इसको क्या बोलते हैं हम लोग? 1 वीक। फिर 14 तक जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे? 2 वीक। तो ये 16 दिन गए तो 2 वीक से ज्यादा गए ना, तो ये वाला दिन और ये वाला दिन तो 3 बार आएगा, लेकिन इधर वाला तो 2 बार पड़ रहा होगा ना। तो इस लाइन को फिर से सुनिएगा। पहला सैटरडे है और बढ़ते बढ़ते हम 22 दिन तक चले गए, बढ़ते बढ़ते 22 दिन तक चले गए। तो सैटरडे कै गो? सैटरडे कै गो? 4 गो। मंडे कै गो? वेडनेसडे कै गो? पक्का? एक बार फिर से सोच के बताइएगा। पहला दिन मंडे और ऐसे बढ़ते बढ़ते हम 30 तक चले गए। पूछ तो ले, क्या पूछना है? तो पहला दिन दिया गया हम लोगों का मंडे, तो 30 दिन में सैटरडे कै गो? मंडे कै गो? ट्यूसडे कै गो? वेडनेसडे? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जो है 1 से लेके 7 तक को बोलते हैं 1 वीक, 8 से लेके 14 तक को बोलते हैं दूसरा वीक, वैसे ही 15 से लेके 21 तक को बोलेंगे तीसरा वीक। और 1 वीक का मतलब ही हो गया कि मंडे से लेके संडे तक 7 दिन एक एक बार जरूर आएगा। पहला दिन मंडे रहेगा तब पर भी एक एक बार आएगा, पहला बुधवार रहेगा तब पर भी एक एक बार आएगा, पहला ट्यूसडे रहेगा तब पर भी एक एक बार आएगा। क्योंकि 1 वीक का मतलब हो गया कि पहला कुछ भी रहे 7 दिन एक एक बार 100% आएगा।
इसी बेस पे हम लोग पढ़े कि अगर पहला मंडे है और ऐसे करते करते हम 15 तक चले गए तो मंडे कै गो आएगा, तो 15वां दिन मंडे होगा तो यहां तक 2 भी खत्म हो गया, तो 7 दिन 2 बार तो 100% आया होगा। अब ये तीसरी बार आया ना, तो मंडे तीसरी बार आया, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो अब यही बात पूरा साल में हम लोगों को सोचना है कि भाई एक वीक में एक एक बार आ गया। फिर जैसे मंडे से लेके संडे, मंडे से लेके संडे तो ये हर बार चल ही रहा है नहीं, और मंडे से संडे को 1 वीक बोलते हैं। तो हमको बस ये ध्यान रखना है कि हमारा पहला जो दिन दिया रहेगा हमारा वीक का शुरुआत उसी दिन से होगा। जैसे अभी मंडे से संडे देखते हैं, बुधवार से भी शुरुआत हो सकता है। तो अगर मान लीजिए कि हम लोगों को कोई दिया 16 वीक, तो 16 वीक का मतलब हो गया कि 7 दिन कितनी बार आ गया, 16 बार आ गया ना। और 7 दिन का मतलब मंडे से लेके, ठीक है। अब इसी बात को यहां पे हम लोगों को पढ़नी है कि भाई जैसे 365 दिन हो गया, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, तो 7 से भाग तो पहले ही दे चुके हैं हम लोग। 7 से भाग देने का क्या मतलब हुआ कि इसको 365 दिन को हम 52 वीक प्लस 1 डे लिख सकते हैं, हाँ या ना। तो 52 वीक का मतलब ही हो गया कि 7 दिन 52 बार तो 100% आएगा। जैसे 8 दिन को 1 वीक प्लस 1 डे लिख सकते हैं ना, 8 दिन को क्या 1 वीक प्लस 1 डे लिख सकते हैं, हाँ या ना। तो 1 वीक का मतलब तो 7 दिन एक बार तो 100% आएगा, लेकिन ये जो 1 डे बच गया, जो पहला दिन है, फिर से रिपीट करने की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को लिखा है 52 वीक प्लस 1 डे का मतलब ये हो गया कि 7 दिन 52 बार तो 100% आएगा, लेकिन कोई एक दिन है जो 53 बार भी आएगा। अब वो कौन सा दिन होगा, तो जैसे 8वां दिन कौन रिपीट करेगा, जो पहला है वही ना। 15वां दिन कौन रिपीट करेगा, जो पहला है वही ना। तो यहाँ पे जो 53 बार आएगा कौन होगा, तो जो पहला होगा। तो उस बेस पे हम लोग कह सकते हैं कि पूरे साल में 53 बार कौन सा दिन आएगा, पहला दिन, यानी 1 जनवरी। क्या इस बात को हम 31 दिसंबर भी लिख सकते हैं, हाँ या ना। 1 जनवरी या 31 दिसंबर। जैसे पहला दिन पड़ेगा, पहला और 8वां में सोचना रहेगा, तो पहला दिन कितनी बार पड़ेगा, 8 दिन में अगर सोचना है तो पहला दिन कितनी बार पड़ेगा, तो पहला दिन 2 बार या 8वां दिन 2 बार, बात तो बराबर ही है ना। पहला दिन 2 बार या 8वां दिन 2 बार। तो 1 जनवरी पड़ेगा 53 बार, तो 1 जनवरी वाला ही तो 31 दिसंबर को पड़ेगा, तो 31 दिसंबर ही पड़ेगा। अब आप लोग बताइए कि इसको लिखना पड़ेगा 52 वीक प्लस 2 डेज, हाँ या ना। तो इसको लिखना पड़ेगा 52 वीक प्लस 2 डेज, तो इसका मतलब क्या हुआ, पक्का ना। यानी यहां पे जो पड़ेगा पहला 2 दिन, यानी 1 जनवरी एंड 2 जनवरी, या अंतिम का 2 दिन 30 दिसंबर एंड 31 दिसंबर, या नहीं एंड 2 दिन ना पड़ेगा। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जरा ध्यान से सुनिएगा और रिप्लाई करिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि 2011 का पहला मंगलवार है, तो पूरे 2011 में मंगलवार कै गो, तो मंगलवार कै गो, 53 गो। बुधवार कै गो, शुक्रवार, शनिवार, तो खाली 1 जनवरी का दिन 53 बार पड़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछता है कि 2008 का पहला दिन मंडे है, 2008 का पहला दिन क्या है, मंडे है, तो पूरे साल में मंडे कै गो, ट्यूसडे कै गो, वेडनेसडे कै गो, कोई दिक्कत नहीं है, शुरू का 2 दिन पूछेगा 53। अब यही क्वेश्चन हम लोगों के सामने ऑब्जेक्टिव मोड में लिखना है, ठीक है। तो भाई साहब हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों का इतना ही।